यूपीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये लास्ट फ्यू डेज़ आपके एग्ज़ाम की आउटकम में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पंकज तूड़ी एंड यू आर वाचिंग सूत्र आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो 2 नवंबर को एनडीएमसी में आयुर्वेदा फिजिशियन और गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी में आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और इस एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है और अगर आप इन पॉइंट्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं तो आपके एग्ज़ाम की आउटकम जो है वो बेटर हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीवियस यूपीएससी एग्ज़ाम्स की कट ऑफ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़ क्या रही हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए टू गेट इनटू द सिलेक्शन जोन और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट फ्यू डेज़ में आप रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करके आप एक बेटर स्कोर अचीव कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले और अटेम्प्ट करते समय आपका जो माइंडसेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपने अगर कंसिस्टेंटली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है तो यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन और लास्ट फ्यू डेज़ में आपको पैनिक नहीं करना है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जो पैनिक नहीं होता, जो रिलैक्स रहता है, उसके एग्ज़ाम की आउटकम जो होती है वो बाकी के कंपैरिजन में बेटर होती है और एग्ज़ाम के दिन आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं वाइल सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, डोंट पैनिक एंड बी काम इन लास्ट फ्यू डेज़। अगर हम बात करें स्टडी स्ट्रैटेजी की तो लास्ट 5 डेज़ में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज़ करने हैं बिफोर एग्ज़ाम। तो देखिए, अगर हम बात करें चरक संहिता की तो चरक संहिता में मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे सूत्र स्थान, शारीरिक स्थान, विमान स्थान, चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान है, निदान स्थान। और निदान स्थान में भी स्पेशली मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो उपशय अनुपशय वाला पार्ट है। तो अक्सर इस टॉपिक में जो है कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें और उसके अलावा जितने स्थान मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं वो आपको जल्दी से एक दिन के अंदर रिवाइज़ करने हैं। दीज ऑल आर मैंडेटरी। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें से भी सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान का जो वेटेज है एंड देन आफ्टर सिद्धि स्थान का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा पुटअप होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत संहिता में अगेन सूत्र स्थान में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 1 to 27 चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग, देन 33 to 38 एंड 42nd चैप्टर, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आई हैव शॉर्ट लिस्टेड। देन होल शारीरिक स्थान जो है वो इम्पॉर्टेंट है। निदान स्थान स्पेशली कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जैसे मुख रोग, शुद्र रोग, भग्न, मूड गर्भ, अश्मरी, अर्श, बगंदर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्प स्थान में डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स का डिस्क्रिप्शन है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगेन चिकित्सा स्थान में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। चिकित्सा स्थान में जो 31 to 40 चैप्टर्स हैं वो पंचकर्मा से रिलेटेड हैं, तो उसको आप चरक सिद्धि के साथ में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके अलावा जो फर्स्ट 30 चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सुश्रुत की स्पेशलिटी है, जैसे अर्श, अश्मरी, भगंदर, मूड गर्भ, देन सद्योव्रण, दीज आर इम्पॉर्टेंट जिनको कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। उत्तर तंत्र में आपका ज़्यादा फोकस शालाक्य के स्टार्टिंग के 26 चैप्टर्स पर होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको 3 to 4 और 5, 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो काय चिकित्सा का पोर्शन है उसमें ज्वर, पांडु, राजक्ष्मा, दीज आर सम ऑफ द important topics which should be revised before the exam and from gynae perspective जो योनि व्यापद है उसको चरक चिकित्सा के 30th चैप्टर के साथ में रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अष्टांग हृदय या संग्रह की तो इसके सूत्र स्थान के जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बाकी के जो स्थान है अष्टांग हृदय या संग्रह के उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वो चरक और सुश्रुत के विमर्श के साथ में हम ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि लास्ट फ्यू डेज़ में आप सूत्र स्थान के केवल की पॉइंट्स को ध्यान में रखें। और अगर हम शॉर्ट सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं रसशास्त्र, भेषज कल्पना, कौमार भृत्य, राइट। द्रव्य गुण
जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है आप उसी पे ट्रस्ट करें। इस समय द्रव्यगुण के प्लांट्स को डिटेल में पढ़ना जो है वो एक सेंसिबल अप्रोच नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करें। अगर द्रव्यगुण को आपने प्रीवियसली पढ़ा है तो उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप रसशास्त्र, भेषज कल्पना और कौमार वृत्ति को जरूर रिवाइज़ करें, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। पदार्थ विज्ञान में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आप देख के जा सकते हैं, जैसे चतुर्विद प्रमाण हैं या जो दर्शन है उसकी ब्रीफ डिटेल आप एक बार देख सकते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें मॉडर्न सब्जेक्ट्स की, तो देखिए इस एग्ज़ाम में 35 to 40% क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। उसमें भी फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स एंड गाइनी, कम्युनिटी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ENT एंड आई, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है या अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है बस उसको रिवाइज़ करें। उसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हों तो उनको आप सॉल्व करके जाएं। कई बारी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से पूछे जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स सम क्वेश्चन में बी आस्क फ्रॉम द एनाटमी एंड फिजियो सब्जेक्ट्स एज वेल। तो इस तरीके से अगर आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट रिवाइज कर लेते हैं तो 70 to 80% जो सिलेबस है आपका कवर अप हो जाएगा। इनको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम को अप्रोच करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो UPSC एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कट ऑफ मार्क्स कितने रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। और UPSC 2021 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आउट ऑफ 300 185 मार्क्स गई थी, EWS कैटेगरी की 151 मार्क्स गई थी, OBC कैटेगरी में 169 मार्क्स, SC कैटेगरी में 148, ST में 129 एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में 105.5 वाज द कट ऑफ। अगर हम बात करें UPSC 24-25 एग्जामिनेशन की तो जनरल कैटेगरी में 177.34, EWS कैटेगरी में 177.34, OBC कैटेगरी में 175.34, SC कैटेगरी में 150, ST कैटेगरी में 136.66, PH में 102 और PH MDMI मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस में 40 मार्क्स गई थी। तो देखिए अगर आप इन दोनों एग्जाम्स का एनालिसिस करेंगे तो 24-25 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 177.34 है और 2021 में ये कट ऑफ 185 थी। मतलब जनरल कैटेगरी ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 2024-25 की जो कट ऑफ है वो ड्रॉप हुई है। बाकी सभी कैटेगरीज़ में जो कट ऑफ है वो प्रीवियस टाइम से ज़्यादा है, मतलब जो कट ऑफ है वो हायर गई है। और क्योंकि जो करंट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में कम हैं। जैसे हम बात करें 2021 की तो यहाँ पर 36 + 9 सीट्स थी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली गवर्नमेंट और 24 में 40 सीट्स थी फॉर MCD। और करंट एग्जामिनेशन में 4 सीट्स हैं NDMC के लिए और 9 सीट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जो होगी वो और हायर जाएगी, राइट। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। फिर अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो इस एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 300 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 150, ड्यूरेशन है 2 आवर्स और 120 मिनट्स। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे केस सिनारियोज पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं। तो 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लेस देन 1 मिनट है। एंड सम टाइम द क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी, दे आर रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड एंड सम टाइम द क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग एंड दे आर केस बेस्ड। तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम है वो थोड़ा सा कम मिलता है। तो आपको अपनी स्पीड को इस तरीके से मेंटेन करना है कि आप 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैं रिकमेंड करूँगा 2017,
2020 और 2024, इन तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देखें तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए टू गेट इनटू द सिलेक्शन जोन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी एग्ज़ाम में जा रहे हो यू हैव नथिंग टू लूज़। आपके पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास अचीव करने के लिए आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन आपके पास खोने के लिए नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको इसमें रिस्क लेना चाहिए। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो सकें उतने आप अटेम्प्ट करें। एंड अकॉर्डिंग टू माय आइडिया आपको एटलीस्ट 135 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 अटेम्प्ट करना चाहिए। द अटेम्प्ट में बी हायर, आप 140, 145, इवन 150 तक भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या आप कैपेबल हैं रिस्क लेने के। लेकिन एटलीस्ट आपको 135 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में 50-50 कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि लो अटेम्प्ट अगर आप रखेंगे तो सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होने चाहिए। और आई होप कि इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने यूपीएससी एग्ज़ाम की आउटकम को बेटर बना पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।